तो सर एक सिंगल वीडियो क्यों नहीं बता देते जिसमें हमें ये पता चल जाए कि हम एसएफएम में क्या क्या करें तो हमें 70+ आ सकते हैं। अरे मैं सिंगल वीडियो का एक सिंगल लाइन में बता सकता हूँ 70+ कैसे लाना है। लेकिन मैंने बोला तो सर आप बोलोगे मार्केटिंग कर रहे हो। भाई फास्ट ट्रैक ज्वाइन कर लो, 70 नहीं 80+ आ जाएगा। वेल, जोक्स अपार्ट सर, ये वीडियो आप सभी के लिए जिसको मैं बता देना चाहूंगा कि हमारा इस अटेम्प्ट में 70+ का टारगेट होने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं सर, मई 23 का एग्जाम, राइट। सर वो एग्जाम जो जिसका एग्जाम पेपर आपको पता है कितना टफ था, राइट। आपको पता है कि बहुत सारे नए क्वेश्चंस पूछे गए थे, आपको पता है बहुत सारे एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस को भी मोल्ड किया गया था आपको एग्जाम हॉल में। जिन लोगों ने एग्जाम दी उन लोगों को पता है कि वहां क्या फीलिंग थी, और जो घर पे आकर जब पेपर पब्लिक हुआ तो टीचर्स के कमेंट भी आपको पता है पेपर कैसा था, राइट। अगर उस एग्जाम हॉल में भी स्टूडेंट ऐसे मार्क्स और ऐसी एग्जाम्शन लेकर आ रहे हैं, मतलब मैनेजेबल तो है, डुएबल तो है सर, बस कुछ सही सेट ऑफ चीजों को ध्यान में रखना है, फॉलो करना है, और हमें भी एग्जाम्शन 100% आ सकती है। करेक्ट। ये स्क्रीनशॉट्स आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि आने वाली एग्जाम में ऐसी किसी एग्जाम्शन का स्क्रीनशॉट मुझे आपसे चाहिए, राइट। तो बात ऐसी है कि इस वीडियो में थोड़ा सा टाइम शायद ज्यादा ले सकता हूं, बट हर एक चीज अगर आपने इस वीडियो की फॉलो कर ली तो हमें एग्जाम्शन क्या 70+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। प्लीज ध्यान से हर एक लाइन सुन लो और हर वो चीज फॉलो कर लेना। मेरा अश्योरेंस है कि आपको 70+ आएंगे, राइट। चलिए सर, मटेरियल। सबसे पहले सही मटेरियल अगर नहीं फॉलो किया तो वहीं से हमने हमारा खुद का गड्ढा खोद दिया। मतलब प्लीज समझिए इस बात को, अगर गलत डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाएंगे तो हम कहाँ लैंड करेंगे। आपको जाना दिल्ली और मुंबई की ट्रेन में बैठोगे तो मुंबई ही जाओगे, आप कितनी भी मेहनत कर लो। सर दिल्ली की ट्रेन में बैठना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सुनिए, मतलब जब तक आपके पास एक सही मटेरियल नहीं है ना, हम कितने भी एफर्ट्स लगा ले सब जीरो हो जाते हैं। सही मटेरियल मतलब नॉट नेसेसरीली मेरी ही क्लास का मटेरियल, वो मटेरियल जिस पे आप ट्रस्ट कर सको कि जिसका कवरेज एकदम 100% है, जिसमें वो सारे क्वेश्चंस जो इंक्लूडेड होना चाहिए इंक्लूडेड है, वो सारे क्वेश्चंस जो वो सारे कॉन्सेप्ट जो इंक्लूडेड होना चाहिए इंक्लूडेड है। अगर आपको ऐसा कोई मटेरियल जानना है तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, फ्रीली अवेलेबल है। आउटस्कैनर अपना सॉल्व्ड क्वेश्चन बैंक है, जिसमें मई 23 तक के एग्जाम पेपर के, मतलब सारे पास्ट आरटीपीज एमटीपीज एग्जाम पेपर, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मैनुअल सब कुछ इंक्लूडेड है इन अ सॉल्व्ड मैनर। कोशिश की है, कहीं गलत है आईसीआई का तो आईसीआई का आंसर भी दिया है और लॉजिकल आंसर भी दिया है, राइट। ये क्वेश्चन बैंक आप फॉलो कर सकते हो। इन शॉर्ट ये वही क्वेश्चन बैंक है जो अपने क्लास स्टूडेंट्स रेगुलर और फास्ट ट्रैक दोनों को मैं देता हूं। ये वही क्वेश्चन बैंक है जिसके बियॉन्ड आपको एक भी क्वेश्चन रेफर करने की जरूरत नहीं है। वही क्वेश्चन बैंक है जिसमें डुप्लीकेट क्वेश्चन हटा दिए, उसके यूनिक क्वेश्चंस बचाए, है ना। कोशिश की ऑलमोस्ट सारे डुप्लीकेट्स हटा दे, यूनिक यूनिक क्वेश्चंस रखने की कोशिश की, उसके बाद भी आई थिंक कुछ 480 क्वेश्चंस हो गए। कॉन्सेप्ट नोट सर, पूरा पूरा वीडियो ध्यान से देखना। हाँ, एंड तक अगर ये चीज करी तो हम एक्चुअल में यहाँ लैंड कर पाएंगे। ध्यान से चीजों को समझना। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं पका रहा हूँ तो एक अलग बात है ना, वीडियो को बंद कर सकते हो, बट शॉर्टकट नहीं है मेरे पास। जब तक चीजें समझाऊंगा नहीं, आप समझोगे नहीं, तब तक 70+ आएगा नहीं। सुनिए सर, आउट नोट्स ये है ना अपने कॉन्सेप्ट। सीए फाइनल एसएफएम में आज की तारीख में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जितनी ज्यादा जरूरत है उससे ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो स्टूडेंट जिसको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है ना, वो एग्जाम में वो है ना सर्वाइव ही नहीं कर सकता, क्योंकि इंस्टीट्यूट थोड़ी ना वो पुराने जमाने जैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है स्टडी मटेरियल से। वो नए क्वेश्चन ला रहा है, पुराने क्वेश्चन को ट्वीक कर रहा है, और ये वही स्टूडेंट कर सकता है जिसको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, और वो लेने के लिए आपके पास सही कॉन्सेप्ट नोट्स होना जरूरी है। करेक्ट। अगर आपके पास अपने कॉन्सेप्ट नोट्स हैं जिस पे आपको भरोसा है तो बहुत अच्छी बात है, फॉलो कीजिए। अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ आउट नोट्स। अच्छा, ये जितनी भी फाइल्स है सबका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आउट नोट्स अपनी क्लास के कॉन्सेप्ट नोट्स है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट को समझाया गया, उनके बारे में लिखा गया है, उनके फॉर्मूलाज है और सब कुछ है। मतलब इसके बियॉन्ड कॉन्सेप्ट नोट्स की टर्म्स में आपको कुछ फॉलो नहीं करना है। करेक्ट। और इन कॉन्सेप्ट नोट्स के एंड में थ्योरी भी आ चुकी है जो नवंबर 23 के लिए फुल्ली अपडेटेड है, जो आप रेफर कर सकते हो और करना ही है। करेक्ट। ठीक है सर, रिवीजन वीडियोस सबसे पहले मैं बता रहा हूँ मटेरियल और कंटेंट के बारे में, ठीक है। रिवीजन वीडियोस अगर आपने क्लास ली है
या फिर आपने क्लास नहीं ली है, इररिस्पेक्टिव मैं अपनी साइट से रिवीजन वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। डेरिवेटिव फॉरेक्स के रिवीजन वीडियो इसके पहले वाले अटेम्प्ट में डाले थे, 6-6 घंटे के बन गए। इतना डिटेल में चीज़ों को समझाया गया कि 6 आवर्स समथिंग के रिवीजन वीडियो है। लेकिन मैं बताऊं, उस रिवीजन वीडियो की हर एक लाइन को अगर आपने ध्यान से सुन लिया ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेरिवेटिव्स ऑफ फॉरेक्स में क्या होती है। और ऐसे ही रिवीजन वीडियोस में और भी आप लोगों के लिए लेने आने वाला हूं, राइट। इन रिवीजन वीडियोस का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर फोर्थ, हम मॉक एग्जाम्स, देखो ये सारी चीजें फ्री अवेलेबल है। मॉक एग्जाम पेड होगा या फ्री होगा अभी से मैं कमिट नहीं कर सकता। मॉक एग्जाम्स ऑर्गेनाइज जरूर कराने वाला हूँ। सर इस मॉक एग्जाम में क्या स्पेशल है? देखो ये तो वैसे भी आपको ज्वाइन करना हो तो करो, नो मार्केटिंग। ऐसा होगा कि आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट न्यू क्वेश्चंस, आई विल ट्राई टू ट्वीक द एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस ऑफ आईसीआई जो एक्चुअल में ये करते आ रहे हैं, टू मेक श्योर कि यार आपको एक मॉक्स में जाके, क्योंकि अभी आपको पता है मॉक्स में क्या होता है, देखे हुए क्वेश्चन आते हैं, आप घर पे सॉल्व कर लेते हो, आप बोलते हो सर इतने मार्क्स आए, और फिर एग्जाम हॉल में फेल हो जाते हैं हम। तो भाई क्यों? क्योंकि वो प्रेशर फील करो ना नए क्वेश्चन का, इस 3 घंटे में यही फील कर लो ना जो एग्जाम में फील करोगे। डन। मॉक देना ही है। मैं अपनी साइड से मिनिमम एक तो प्रोवाइड कराऊंगा ही, कोशिश करूंगा 2 करा पाऊं। सर फोर्थ, फ्री में पूरी दुनिया को एसएफएम से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं व्हाट्सएप पे आप लोगों के डाउट सॉल्व कर पाऊंगा, स्पेसिफिकली व्हाट्सएप पे। वो भी सब डिटेल सारे डिस्क्रिप्शन में बार बार नहीं बोलूंगा, जाके ढूंढ लेना, ठीक है। कूल। ये कंटेंट और मटेरियल आप फॉलो कर सकते हो, पहली चीज। दूसरा, ये जो बताऊंगा ये बहुत ऑब्वियस है, इसमें कोई गलती नहीं करता है। गलती पता है कहाँ करता है? नीचे। नीचे। ये तो पूरी दुनिया को पता है कि क्या सर, आज जो आपको कम से कम 2 बार फर्स्ट टाइम पढ़ने के अलावा, फर्स्ट टाइम जब भी आपने एसएफएम पढ़ा था अच्छे से, उसके अलावा कम से कम 2 रिवीजन लेने हैं, और 2 रिवीजन कॉपी पे सॉल्व करके लेने, कैलसी पे करना, ऑडिट में करना अलाउड नहीं है, ठीक है। सेकंड, कम से कम 2 मॉक्स देने एग्जाम लाइक एनवायरमेंट में, और 1.5 डे की प्लानिंग करनी है। ये बहुत ऑब्वियस है, ये हर कोई कर लेता है, राइट। अगर आप इतना भी नहीं कर रहे थे ना, तो फिर यहाँ एक्सपेक्टेशन मत लगाना, है ना। मैंने आपको डे 1 एक बात बोली थी, इफ यू कैन पास इट एवरी डे यू विल पास इट इन द एग्जाम हॉल। सीधी सी बात है। हर दिन सर डगू पचू हो रहा है, हमें तो समझ नहीं आ रही, कभी तो हमारा छूट रहा है, कभी हम पढ़ नहीं पा रहे, ये सब स्कैम चलाओगे और एग्जाम में जाके फिर सैड फील करोगे हम फेल हुए। भाई हर दिन पास हो जा, उस दिन हो जाएगा। अब हर दिन पास होने के लिए हर दिन मेहनत करना पड़ेगी, जिसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, ठीक है। कूल। तो ये चीजें आपको करना ही है। बहुत सारे लोग ये करने के बाद फेल हो रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो फिर बात ही खत्म हो गई, वो तो पिक्चर से ही बाहर है, डिस्कशन से बाहर है। कुछ लोग हैं जो ये करने के बाद भी फेल हो रहे हैं, अब उनसे मेरा डिस्कशन स्पेसिफिकली ध्यान से सुनिए। इसके बाद पता है क्या प्रॉब्लम आती है? हमारे अप्रोच की। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट सबसे कम समझ पाते हैं। अगर आप इन बातों को समझ गए तो आप आधा तो यहीं जीत चुके हो। अब उसके बाद रहेगा सर सिर्फ चीजों का एग्जीक्यूशन, ठीक है। ध्यान से देखना, सबसे पहला स्कैम जो स्टूडेंट कर रहा है वो ये कर रहा है कि वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले ही नहीं रहा है। वो क्या होता है ना, हम शेड्यूल बाउंड है, हमें क्या लगता है और उतने दिन में एसएफएम करना है, तो भाई मेरे इतने दिन में वो शेड्यूल बाउंड होने के चक्कर में आप भागने लगते हो चीजों के लिए। क्वेश्चन सॉल्व करा, भागे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्व किया, भागे अगला क्वेश्चन। भाई वो करना, लेकिन सेकेंड रिविजन में या फिर उस 1.5 डे में, आज फर्स्ट टाइम में आप भाग नहीं सकते हो। हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थोड़ी करनी है मेरे भाई, उन क्वेश्चंस में छुपे हुए कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन कर लिया, एक सेकंड रुक के देख तो लो उसको, उस क्वेश्चन ने आपको क्या सिखाया, उसमें वो क्या कॉन्सेप्ट है जो फ्यूचर में कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आ जाए तो मैं कर पाऊंगा, वो आपको सीखना है। आप समझे क्या? तो वो स्टूडेंट जिसने कॉन्सेप्ट से नहीं समझे वो बाहर, जिसने क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट नहीं समझे उसने भी उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, राइट। तो किसी भी हाल में ब्लाइंडली क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। एम आई क्लियर? पहली चीज। दूसरी, मटेरियल सही होना दुनिया की सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। सारे एफर्ट जीरो हो जाएंगे, अपना बेस्ट दे दोगे ना गलत मटेरियल पे तो भी मार्क्स नहीं आएंगे। एंश्योर राइट कवरेज, राइट क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चन, जिसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं। थर्ड, अगर आपने ऊपर वाली दी गई सारी चीजें सही मटेरियल में से 2 बार लिख के कर ली ना, लिख के तो ही आपका काम बनने वाला है। आप सोचो कि आज मैं हाथ नहीं उठ, आज मैं कॉपी पेन यूज नहीं करूं और एग्जाम हॉल में कर लूंगा ना, तो भाई वहां नहीं उठेगा आपका हाथ, नहीं कर पाओगे चीजों को, प्रेजेंट सोचते रह जाओगे, टाइम थोड़ी ना इतना, करेक्ट। लिख के प्रैक्टिस करना है। बातें ऑब्वियस लग रही होगी, पर अगर हम ऑब्वियस बातें ही एग्जीक्यूट करने में फेल हो रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम वही है। मैं कुछ तूफानी नहीं बोलूंगा ऑब्वियस चीजें, बट वो ऑब्वियस चीजें प्लीज एग्जीक्यूट कर लो, तो 70+ लाना भी ऑब्वियस लगेगा, ठीक है। कूल। सर फोर्थ,
सबसे ज्यादा बड़ा स्कैम वो है एलडीआरस, जो रेडीमेड एलडीआर है उनको फॉलो करना, है ना। प्लीज समझो, प्लीज समझो, ये मेरे क्लास वाले स्टूडेंट्स भी सुन लो, क्योंकि क्लास में मैंने शायद पूरा नहीं बोला इस बात को अभी तक। एलडीआरस, मेरे भाई ये धंधा बंद करो, ये धंधा बंद करो। एलडीआरस आपको खुद को अपने बनाने हैं, कोई रेडीमेड एलडीआर नहीं होता, क्योंकि आईसीआई इतना अनप्रेडिक्टेबल है, जिसको प्रिडिक्ट करना सबसे बड़ी गलती आप जो कर रहे हो, है ना। और आप नहीं, वो सारे कंटेंट क्रिएटर, सबके बारे में भी बात करने वाला हूं, रुक जाओ। राइट, एलडीआरस आपको खुद को अपने बनाने। सर कैसे बनाएंगे? सुनो, एक अप्रोच होता है। फर्स्ट टाइम एसएफएम देख के पढ़ लिया, सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लिए, जितना बुक को देखना हो देख लो फर्स्ट टाइम में। सेकेंड टाइम पता है क्या होगा? सिंस हम कॉन्सेप्ट सीखे थे, क्वेश्चन ब्लाइंडली रिमेंबर नहीं किए थे, हमें कॉन्सेप्ट याद है। जब आप रिवीजन करोगे ना इसके बाद तो हमारा अप्रोच ये होगा कि हम सारे क्वेश्चन को देखें और बिना क्वेश्चंस देखे और बिना सोल्यूशन देखे सॉल्व करें। अगर आप उन सॉल्यूशंस को बिना देखे सॉल्व कर पाए, मतलब आपको वो आ जाता है, और आज आपको वो आपको एग्जाम में भी आ जाएगा। राइट, और अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए, तो अब देख के कर लो, देख के कर लो और मार्क कर लो। क्यों? क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपसे आज खुद से नहीं हुआ, अगली बार खुद से करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे। राइट सर, ऐसा सारे क्वेश्चंस के लिए करो। राइट, सेकेंड टाइम जब रिवाइज करोगे, तो आपको क्या करना है? आपको वो सारे क्वेश्चंस जो फर्स्ट टाइम आपने मार्क किए थे ना, जो खुद से नहीं हुए थे, इस बार फिर से बिना देखे करने, क्योंकि लास्ट टाइम देख लिए थे, करेक्ट। अब वो फिर से बिना देखे करो, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जब आप खुद से बिना देखे कर पाओगे। अगर वो हो गए ना, तो मानो बहुत कम क्वेश्चन बचेंगे सर जो उस टाइम भी नहीं हुए। वो क्वेश्चन जिसमें फॉर्मूला था याद नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन जिसमें एम्बिग्विटी थी और मिस कर दी, वो क्वेश्चन जिसमें कोई हिडन पॉइंट था और नहीं कर पाए, वो क्वेश्चन जो लेंदी था, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, वो सारे क्वेश्चन हम फिर से करेंगे। मतलब सेकंड रिवीजन में उन क्वेश्चंस को बिना देखे करने की कोशिश की, हो गए खुद से, अच्छी बातें नहीं हुए, फिर से मार्क करो, क्योंकि यही वो कुछ गिने चुने क्वेश्चंस होंगे जो हम हमारे लास्ट डे के रिवीजन में करेंगे। क्योंकि इसके पहले दो रिवीजन में अगर क्वेश्चन आपसे घर पे हो गए, तो वो एग्जाम हॉल में क्यों नहीं होंगे? होंगे ना। तो लास्ट में सर एलडीआरस के लिए वो कौन से क्वेश्चन बचेंगे? सर वो क्वेश्चन जो आपको लगता है यार, मन हो रहा है आपको कल यार कर लेता हूँ, फर्स्ट इंट्यूशन आते हैं कि सर एक बेसिक क्वेश्चन शायद कर लूंगा तो पूरे चैप्टर का फ्लो मिल जाएगा, वैसे क्वेश्चन अगर आपके पास कुछ है तो। सर वो क्वेश्चन जो आपसे अभी तक भी सही से सॉल्व नहीं हुए थे, सर वो क्वेश्चन जिसमें मुझे फॉर्मूला याद रखना है, तो लास्ट डे देखूं के नहीं जाऊंगा तो फॉर्मूला कैसे याद रख पाऊंगा। वो क्वेश्चन जिसमें कोई हिडन एडजस्टमेंट्स होते हैं, वो क्वेश्चन जिसमें एम्बिगुअस थे, स्टेप याद रख के जानी है, वैसे सारे क्वेश्चन बच जाएंगे। आर यू प्लीज अंडरस्टैंडिंग इट? ऐसे करके आपको अपने एलडीआर बनाने हैं, देयर इज नो शॉर्टकट, क्योंकि मैं आपके एलडीआर बना नहीं सकता, मुझे नहीं पता है आपसे क्या हो रहा था और क्या नहीं हो रहा था। क्लियर? ठीक है सर, सारे ही मेरे जो सोल्यूशन उसमें मेहनत छुपी हुई है, अगर मेहनत अवॉइड करना चाहते हो तो इस वीडियो को भी प्लीज अवॉइड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्सपेक्टेशन मत रखना फिर, है ना, खुद से मार्क्स की। फिर सबसे बड़ी चीज मेरे भाई, रैंडम एडवाइस मत फॉलो करो, है ना। मैं बोल रहा हूं आपके रेस्पेक्टिव टीचर्स को आके फॉलो कर लेना, रेस्पेक्टिव टीचर को फॉलो कर लो, बट रैंडम चलता फिरता कल को कोई भी वीडियो बना देता है, वो फॉलो मत करो। मैंने देखे वीडियोस, डेरिवेटिव्स बोलने में मुंह से प्रोनाउंसिएशन नहीं निकल रहा है, वहां डेरिवेटिव्स बोलने में हक ला गए और स्टूडेंट को एडवाइस दे रहे कि क्या क्या फॉलो करना है। भाई एक अटेम्प्ट के बेसिस पे, यार मैं आपका सीनियर हूं, मैंने कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया, मैंने आपको एसएफएम पे गाइड कर दिया। सुनो मेरी बात, मेरे अटेम्प्ट में स्टडी मटेरियल से आया था, तो मैंने उसको एक जेनरिक रूल बना दिया, स्टडी मटेरियल इज द बाइबल। भाई एक बार क्वेश्चन बैंक खोल के देखो, स्टडी मटेरियल 60-70% क्वेश्चन भी कवर नहीं करता है, जितना टोटल एक स्टूडेंट का क्वेश्चंस का कवरेज होना चाहिए, फ्रॉम एमटीपी, आरटीपी, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मैनुअल, एवरीथिंग। इस बात को समझ जाओ कि रैंडमनेस में मत खोना, उसने अपने बेसिस पे ज्ञान दिया है, आप अपने टीचर्स को फॉलो कीजिए जो आपको मल्टीपल अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। गेटिंग? रैंडम एडवाइस फॉलो मत करना। फोर्थ, आप सभी को करना है अपने लिए प्लानिंग। फोर्थ नहीं, सॉरी, जो भी पॉइंट है, प्लानिंग। अगर आपने ये नहीं की तो फिर से हम मिस कर रहे हैं। सर आपके पास आज प्लान होना चाहिए कि जितने भी आपके सब्जेक्ट है, कौन सी डेट से कौन सी डेट्स तक कौन कौन से सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे। आप उसको पैरेलल चला लो, एक बार में 2 चला लो, 3 चला लो, 1 चला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपकी प्लानिंग में आपके दोनों तीनों रिविजन, तीनों क्यों बोल रहा हूँ, 1.5 डे वाला भी, वो रिविजन भी आ जाना चाहिए और मॉक्स भी आ जाना चाहिए, दो दो। इनके लिए अलग से दिन छोड़ना, प्लानिंग में 5 दिन का मार्जिन छोड़ना, क्योंकि बहुत सारे दिन आएंगे बीच में, इनफैक्ट 8 दिन छोड़ देना। बहुत सारे दिन आएंगे जब चीजें खराब होगी, जब हमारी तबीयत खराब होगी, हमारा कुछ भी हो रहा होगा जिस वजह से हम पढ़ नहीं पाएंगे।
राइट। तो ये प्लान आपके पास होना चाहिए, ऐसे रैंडमनेस में नहीं बस चल रहा है, प्लान होना चाहिए और प्लान की चेकिंग होनी चाहिए कि क्या मैं वो फॉलो कर पा रहा हूँ जो मैंने सोचा था। अदरवाइज एग्जाम है 3 मई को और हमारा सिलेबस 20 मई को कंप्लीट होगा, है ना। एक रैंडम एग्जाम्पल था। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट पे ट्रस्ट मत करो, वो एलडीआर से रिलेटेड पॉइंट है, ठीक है। खुद के कोई आईसीआई को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कोई लिस्ट नहीं। ये बात जरूर है कि आप सही सीक्वेंस में चैप्टर्स को फॉलो कर सकते हो। जैसे आपको लगता है कि यार पोर्टफोलियो मैनेजमेंट खुद में एक बड़ा टॉपिक है ना, अब उसमें से आया तो इतना बड़ा आ सकता है कि मेरे लिए एक सिग्निफिकेंट पोर्शन छूट जाएगा। तो फॉर एग्जांपल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव्स, फॉर एग्जांपल फॉरेक्स, ये जो बड़े चैप्टर है जिसमें से ज्यादा मार्क्स का पूछा जा रहा है उनको तो हमें अच्छे से करना ही है, करना ही है, करेक्ट। सो ये चीजें फॉलो कर ली तो इन माय अंडरस्टैंडिंग ये आपको दिखने में इजी लग रही, बट जब एग्जीक्यूट करोगे ना तो इनमें से हर एक चीज में एफर्ट्स है, और बिना एफर्ट्स के अगर आपको रिजल्ट देंगे ना तो वो सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स ही देंगे जिनके रिजल्ट कभी दिखेंगे नहीं आपको, ठीक है। तो फॉलो राइट मटेरियल, राइट पर्सन, राइट एफर्ट्स, राइट इंट्यूशन, राइट एवरीथिंग। और प्लीज समझो अगर आपने ये सब कर लिया ना तो 70+ का टारगेट रखना हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, मैनेजेबल है, डुएबल है, अचीवेबल है, राइट। तो दैट्स ऑल, जस्ट वांटेड टू गाइड यू ऑल कि क्या हम नवंबर 23 के लिए सर करें, क्योंकि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, ठीक है। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि नवंबर 23 और मई 24 के लिए एक फास्ट ट्रैक चल रहा है। नवंबर 23 वालों को उसका पढ़ा जाएगा, मई 24 वालों को एडिशनल सारी चीजें कवर कराई जाएगी जो उनके लिए एप्लीकेबल होगी, राइट। तो मई 24 के वो स्टूडेंट्स सर जो अभी तक एसएफएम की रेगुलर बैच नहीं कर पाए और टाइम नहीं है, आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया और फर्स्ट टाइम फास्ट ट्रैक से एसएफएम पढ़ रहे हैं। इस लेवल का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और डिटेलिंग हम लोग क्लास में कवर करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अप दिस वीडियो। जुड़े रहो, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है, कुछ भी प्रॉब्लम आए व्हाट्सएप करके डाउट्स पूछो, बट लड़ते रहो, भागते रहो, मतलब हर चीज अचीवेबल है। हर दिन पास हो जाओ प्लीज, आखिरी में आप पास हो जाओगे, बस हर दिन पास हो जाओ, ठीक है। टेक केयर।